हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि अ ग्रोसर परचेज 50 kg ऑफ शुगर एट 40 रुपीज़ पर kg एंड मिक्स इट विथ 70 kg ऑफ शुगर एट 30 रुपीज़ पर kg। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 20% प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का मतलब 20% का प्रॉफिट कमाना है। इसमें कह रहा है कि एक चीनी है, 50 किलो चीनी है जो 40 रुपये पर kg का है, और एक दूसरा चीनी है 70 किलो 30 रुपये पर kg का। इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें और बेचें, उस मतलब वो एसपी पूछ रहा है किस रेशियो में एसपी है उसका, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से बना सकते हैं। हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग 40 रुपये अगर लिख रहा है, अगर 40 रुपये का kg, अगर इसको हम लोग शुगर ए मान लेते हैं, 40 रुपये पर kg का कितना किलो है? 50 किलो है। और बी और शुगर है तो ये 30 रुपये पर kg का है। दूसरा शुगर भी 30 रुपये पर kg का है। कितना है? 70 है। 70 है। और ये हम लोग को पूछ रहा है इन दोनों को मिलाकर बेच रहा है किसी में, जो कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग को ये बीच ही निकालना है। ये जो बीच में हम लोग यहाँ एक्स लिखते हैं, अभी एक्स निकालना है और एक्स को ही पूछ रहा है कि क्या होगा। मतलब ये जो अभी हम निकालेंगे ना, ये एक्स निकालेंगे, ये इसका सीपी आएगा। इन दोनों ए और बी दोनों को मिलाकर जो एक नया मिक्सचर तैयार हो रहा है उसका सीपी आएगा, उसका हम लोग 120% निकालेंगे, तब जाकर वो निकलेगा क्या? उसका 20% का प्रॉफिट। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग रेशियो में लिख देते हैं। 5:7 का रेशियो यहाँ पर बन जाएगा। ये 5:7 का रेशियो बन जाएगा। एक्स का वैल्यू हम लोग निकालना सिखाया आपको। एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसको कैसे निकालते हैं? एक्स, इसका 2-3 मेथड है। इसका 2 मेथड बेसिक यूज़ होता है। एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए 5 गुने 40 यानी कि 200, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 30 गुने 7 210 बटे इन दोनों को सम कर दीजिए। इन दोनों को सम 7 5 12। तो ये अपना x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये हो गया 410 बटे 12। एक्स का वैल्यू अपना आ गया 410 बटे 12। इसका हम लोग को 120% निकाल देंगे। 120% निकाल देंगे तो ये जो आया ना अभी अपना, ये जो 410 बटे 11 है, ये x का वैल्यू आया। जो x क्या था? x ए और बी को मिलाने के बाद जो एक मिक्सचर तैयार हो रहा था उसका सीपी था। हम लोग को एसपी निकालना है 20% का प्रॉफिट पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा? इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं अलग से। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अपना आ गया था 410 बटे 12, ये अपना x आया था। हम लोग क्या कर रहे हैं? एसपी निकाल रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी एसपी निकाल रहे हैं। इसको, हाँ, 410 बटे 12, इसका हम लोग को 120% निकालना था। 120% माने क्या? 6/5। 120% माने 6/5। इसको काटेंगे तो 2 बार में, ये कटेगा 205 और ये कटेगा 41 बार में, यानी कि 41 रुपये प्रति kg उसको बेचना होगा नए वाले मिक्सचर को। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सटीक आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई एक बेईमान दुकानदार है जो बोल रहा है कि वो अपना जो कोई सामान है वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, लेकिन ही यूजेज अ वेट दैट एक्चुअली वेट्स 90% लेस देन व्हाट इट इज़ रिटेन ऑन इट। मतलब क्या? मतलब कोई सामान है जिसको वो बोल तो रहा है कि सीपी में बेच रहा है, लेकिन वो बेच क्या रहा है? 19% कम दे रहा है, और लिखा हुआ वो 19% ज़्यादा है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सीपी और एसपी का अगर रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, सीपी और एसपी का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को ये प्रॉफिट हो जाएगा उसका पता। हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हम लोग को क्या? प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। सीपी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि उसका अगर 100 रुपया बोल रहा है, 100 रुपया बोल रहा है कि अगर 100 रुपया का हम सामान दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कितना दे रहा है? वो दे रहा है 81 सॉरी 81 दे रहा है। वो 81 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बोल रहा है कि 100 रुपया का कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग का 100 है और वो बोल रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस में ही दिए हैं, लेकिन वो 19% कम दे रहा है, यानी कि वो 81 दे रहा है और अपना 81 ही कॉस्ट प्राइस है। और वो बोल क्या रहा है? और वो बोल रहा है कि वो हम कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस बनाकर बेच रहा है, यानी कि ये 100 में बेच रहा है। तो अपना सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया, ये 81। ये प्रॉफिट हो रहा है 19% का, 81 पे प्रॉफिट हो रहा है, गुने 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1900 बटे 81 आ जाएगा। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, इसका आंसर दिया हुआ है तो इसको हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 81 गुने ये 3, 37/81%। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है हम लोग को? ऑप्शन नंबर हम लोग को परसेंट, इतना इसको प्रॉफिट हो रहा है।
ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाय सेलिंग एन आइटम फॉर इतना, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 2033 द प्रॉफिट अर्न वुड बी 11% मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आइटम फॉर 978। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। इसका हिंदी में क्या है मतलब है कि 2033 में वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि कोई वस्तु है जिसको 2033 में बेच रहा है, 2033 में बेच रहा है, वो 978 में बेचने पर हुए नुकसान से 11% ज़्यादा, यानी कि 2033 में कुछ बेच रहा है और उसी को 978 में बेच रहा है, इस पर जो लॉस हुआ इसका प्रॉफिट का 11% ज़्यादा है। वो क्या है? 11% ज़्यादा, यानी कि 111% है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सीधी इसका प्रॉफिट इसके लॉस से 11% ज़्यादा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग सीपी निकाल रहे हैं, अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? 2033 में से अगर हम लोग सीपी माइनस कर देंगे तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अपना प्रॉफिट आ जाएगा। और वही इक्वल कितना के है? वही इक्वल है इसके लॉस के 111% के। अगर हम लोग सीपी में से अगर 978 निकाल देंगे तो लॉस निकल जाएगा। सीपी में से हम लोग 978 निकाल देंगे तो लॉस निकल जाएगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि 978 अपना एसपी है। सीपी माइनस एसपी कर दिए गुने हम लोग को अगर 111% आ रहा है और यही दोनों इक्वल है, यही दोनों क्या है? इक्वल है। इसको अगर हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सीपी फाइंड करना है, हम लोग को सीपी आइटम का यानी कि यही फाइंड करना है और इसी को हम लोग लेकर चल रहे हैं। सीपी फाइंड करना है 2033 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 978 मल्टीप्लाइड में 111, ये मल्टीप्लाइड में 100। इसको हम लोग क्या करते हैं? 203300 माइनस ये हो गया 100 सीपी, इसको हम लोग ये हो गया 100 सीपी, ये हो गया 111 सीपी, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, यानी कि 211 सीपी, 211 सीपी। और ये यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, इस साइड लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 978 गुने 11 करेंगे हम लोग, 978 गुने 11 करेंगे तो क्या आएगा? 1,08,558, 1,08,558 है। तो 1,08,558, हाँ यही आना चाहिए बिल्कुल। तो ये हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर प्लस में आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा? प्लस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इधर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में आएगा। इसको हम लोग को क्या करना है? सम करना है। तो सम 311,858 बाई 211 करेंगे तो क्या आएगा? अपना सीपी आएगा। तो क्या आएगा? अपना सीपी आएगा। इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे 311,858 बाई 211 तो क्या आंसर आएगा? 1478 आएगा, जो कि इसका सीपी था। ये सीपी था 2033 में से, ये हम लोग यही माइनस कर रहे थे, आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। 1478 ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राहुल एंड रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन 10 दिन। राहुल started the work alone and after 5 days Ravi joined him till the completion of the work. How long did the work last? मतलब क्या? मतलब राहुल और रवि कोई 15 और 10 दिन में कोई कार्य को कर सकता है। और आगे क्या? आगे बोल रहा है कि जब 5 दिन तक राहुल अकेले काम कर लिया तब जाके रवि ज्वाइन किया और तब तक ज्वाइन रहा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो गया, कार्य पूरा नहीं हो गया। अगर हम लोग राहुल और रवि है, इसका कितने दिन में ये राहुल ख़त्म कर रहा है? 15 दिन में। ये ख़त्म कर रहा है 10 दिन में। इसको हम लोग निकालेंगे तो निकलेगा एलसीएम 30, यानी कि यही काम करना है हम लोग को। ये 3 एफिशिएंसी से आएगा, ये 2 एफिशिएंसी आएगा, सॉरी ये 2 एफिशिएंसी से आएगा, ये 3 एफिशिएंसी से आएगा। ये 15। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? सबसे पहले ये राहुल 5 दिन तक काम अकेले कर लिया, यानी कि 2 का एफिशिएंसी 5 गुने 2 करेंगे। अगर 2 के एफिशिएंसी से 5 दिन अगर लगातार करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 10 काम हो जाएगा। माइनस 10 कर देंगे तो 20 काम बच गया, 20 काम बच गया। 20 काम कौन किया? इन दोनों मिलकर किए। बाकी का बचा हुआ काम राहुल ज्वाइन हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब पूरा कार्य हुआ, बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। आगे क्या पूछ रहा है अपना? हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, मतलब कितने दिन तक टोटल समय, मतलब कार्य का दिन था, मतलब कितने समय तक कार्य चला। तो ये कोई यहाँ पर 4 मार देगा, लेकिन 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 पहले राहुल कर चुका था। तो लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन में कहीं 4 नहीं दिया हुआ है। अगर 4 दिया हुआ रहता तो कन्फ्यूजन का चांसेस बढ़ जाता। अगर 5 + 4 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 5 + 4 ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टोटल 4 दिन और यहाँ पर 5 दिन, हम लोग को पूछ रहा है टोटल कितने दिन काम चला। तो 5 और 4 9 दिन काम चला। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स
75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब क्या, मतलब कोई 100 वोटर्स थे, उसमें से बस 75 वोटर्स ही कास्ट किए और उसमें से भी 4% इनवैलिड हो गए। अ कैंडिडेट गॉट 9504 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। मतलब इसी 4%, मतलब 96% जो बता उसका 80% मिला कैंडिडेट ए को 9504। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अगर हम लोग ये मान लें टोटल नंबर ऑफ लोग वोट्स एक्स मान लें, एक्स का अगर हम लोग यहाँ पर 75% दिया था तो 75% मान लें। 75% मतलब होता है 3/4। इसका हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग को कैलकुलेशन में ऐसा होगा 3/4। और क्या बोल रहा है आगे, और क्या बोल रहा है आगे, और बोल रहा है कि 4% चला गया, यानी कि 4% इनवैलिड हो गया तो बचा 96%। 96% क्या होता है, 96% होता है 24/25। 96% क्या होता है 24/25। इसका 24/25, उसका भी 80%, उसका भी 80%, 80% मतलब 4/5, ये बराबर है 9504 के, 9504 के। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 4 से 4 गया, ये 4 से 4 गया, ये 5 4 9, यानी कि ये 3 से कटेगा, ये 3 से कितना और में गया 3, 1 2 0 6, ये 2 4 8, ये अपना ये हो रहा है। और इसको हम लोग को आगे कट करना होगा। x इज इक्वल टू 3168 गुने 25 गुने 5/24। इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिजिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग डिजिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। ये इसको हम लोग, क्योंकि इतना लंबा हम लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं करने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 से ये एक बार में 1 1 1 5 1 6 8 और 4, ये और 2 से 12, ये 12 से काटेंगे तो 1 3 8 हो गया अपना 3 2 4 हो गया 2, यानी कि 132 गुने 25 गुने 5 आएगा। इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। इसको ये आसानी से हो जाएगा, मैं आपको एक बार डिजिटल मेथड करके बताता हूँ। तो ये 3 2 5 1 6, 6 गुने 5 2 7 7 5 2 7 और ये 5, यानी कि 7 6 42, 7 6 42, 42 मतलब क्या, 42 मतलब 42 6 होगा, 6 5 30, यानी कि 3 आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। तो 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 3 2 5 1 6 बचा, यहाँ पर 3 है नहीं आएगा, ये 6 5 11 1 12 2 1 3, ये हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ये हो गया 7 2 खत्म, 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक आंसर है। 16,500 इसका एकदम सटीक आंसर है। आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते थे, लेकिन आपको इस 24 को एक या एक को ये 24 को एक कन्वर्ट करना पड़ता, इसको आगे आप लोग को प्रॉब्लम होती है। जिसको भी डिजिटल मेथड आता है वो तो कर लेता है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो समझ नहीं पाता। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन हु स्पेंड 68% ऑफ दिस मंथली सैलरी मंथली इनकम इज एबल टू सेव इतना रुपीज़ पर मंथ, फाइंड हिज टोटल एक्सपेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम होगा अगर 100 तो एक्सपेंडिचर 68 है, सेविंग कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और इसी 32 का वैल्यू, इसी 32 का वैल्यू क्या दे दिया है 14,720। इसी 32 का वैल्यू 14,720 यहाँ 14,720/32। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को टोटल एक्सपेंस यानी कि 68 का वैल्यू चाहिए, 68, हम लोग को इसका 68 का वैल्यू चाहिए। और 2 से काटेंगे तो 34, 2 से काटेंगे तो 16, इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 17, 2 से काटेंगे तो 8, इसको हम लोग 8 से काटेंगे तो 1 6 67, ये हो गया अपना 8 3240, यानी कि 1840, 1840 गुने 17। इसको फिर से हम लोग डिजिटल मेथड से करेंगे। क्यों, क्योंकि इतना लंबा मेथड, इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करता है भाई आज के समय। अगर टाइम बचाना है, हम लोग को अगला क्वेश्चन तक पहुंचना है तो करना होगा। ये अपना 8 1 9 खत्म, 4 बचा, 4 7 1 8, 8 हो गया, 8 चौक 32, 32 मतलब क्या, 32 मतलब 5, ऑप्शन में 5 आना चाहिए, ऑप्शन में 5 आना चाहिए। 6 4 10 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। 8 1 9 खत्म, 3 2 5, ये 5 है, यहाँ पर हम लोग को 5 चाहिए था, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, होल्ड पर रखेंगे। ये 8 1 9 खत्म, 3 2 5, ये अपना 5 आ गया, यानी कि हम लोग को सॉल्व करना ही होगा इसको, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सॉल्व करना ही होगा। तो ये 1840 गुने 17 था, 1840 गुने 17 था। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 31,280 आएगा,
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 31,280 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 625 रेज़ टू 0.07 इंटू 625 इंटू 0.18। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 625 इसका हम लोग एक्सपोनेंट का हम लोग ये जानते हैं, एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाता है 0.07 प्लस 0.18, 0.07 प्लस 0.18। ये अगर यहाँ पर डिवाइड होता है, यहाँ पर अगर डिवाइड होता है तो 0.07 माइनस 0.18। ये एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है जो हर बच्चे को याद होना चाहिए, हर एक एस्पिरेंट को याद होना चाहिए। तो 625 सम करेंगे तो 0.25, 0.25 यानी कि 1/4 625 का हम लोग को 1/4 यानी कि फोर्थ रूट पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को क्या फोर्थ रूट पूछ रहा है। ये 625 किसका फोर्थ रूट होता है? 625 हम लोग जानते हैं कि 5 का फोर्थ रूट होता है। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तब आएगा हम लोग को, तब क्या आएगा हम लोग को 625। ऑप्शन नंबर ए 625 का एकदम सटीक आंसर। तो हम लोग का अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुमित लेंट 5,000 टू राम फॉर 2 years एंड 8,000 टू मयूर फॉर 3 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव 1,700 इन टोटल एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5,000 गुने 2 साल के लिए दिया था, 8% मान लेते हैं बटे 100। ये हो गया पहले सुमित अपने एक दोस्त को दिया होगा, राम को दिया था। सुमित राम को इतना पैसा दिया था प्लस 8,000 दिया था, 8,000 दिया था मयूर को 3 साल के लिए, रेट ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने आर बटे 100 करेंगे, बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। और इसका वैल्यू क्या दे दिया है, कितना इंटरेस्ट हुआ था 1,700 रिसीव हुआ था। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 100 आर हो जाएगा प्लस 240 आर हो जाएगा, 1,700 यानी कि 340 आर इज इक्वल टू 1,700। ये अपना कितना बार में कट जाएगा, ये अपना कट जाएगा 5 बार में, यानी कि आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक आंसर है। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जर्नी ऑफ द मैन इज 40 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस। तो ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चला सकता है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यात्रा के समय का अंतर 40 मिनट है तो दूरी ज्ञात करें। यानी कि कोई एक आदमी है जो धारा के साथ और धारा से वापस आने में ए और बी इन दोनों का मतलब पहले यहाँ से टाइम बी जाने में लगा होगा, टाइम ए आने में लगा होगा, इसका माइनस करके दे दिया, इसका टाइम का डिफरेंस दे दिया है 40 मिनट। तो हम लोग को बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अगर इसको बनाने आता है तो ये बहुत ही इजी है, अगर नहीं आता है तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। इसका हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इसका हम लोग इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका हम फार्मूला ज़्यादा यूज़ करते हैं। 2dy/x² माइनस y² इज इक्वल टू टाइम। ये फार्मूला होता है जब टाइम का डिफरेंस निकाल दिया हुआ होता है। अगर यही बोलता कि जाने और वापस आने में 40 मिनट लग रहा है तो हम फार्मूला यूज़ करते 2dx/x² माइनस y² इज इक्वल टू टी। तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। इसको हम लोग दूसरे कलर से, आप लोग इसको देख लीजिएगा, 2 dx/x² माइनस y² इज इक्वल टू टी। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। यह फार्मूला आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला पे क्वेश्चन आते रहता है। इसका ज़रूरत नीचे है, इसका ज़रूरत क्या है नीचे हम लोग को। हाँ, तो ये आपको ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको दोनों फार्मूला लिख दिए है, इस पर काम करना है। इसीलिए हम क्या किए हैं, इसको यहाँ पर लिखे। तो इसमें x और y का मतलब क्या, x माने स्पीड ऑफ बोट और y माने स्पीड ऑफ वाटर। x माने स्पीड ऑफ बोट, y माने स्पीड ऑफ वाटर। तो हम लोग को क्या दे दिया है, 2 डिस्टेंस तो d होता है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस, d इज इक्वल टू डिस्टेंस। 2 इंटू डी, वाई क्या दे दिया है, वाटर का स्पीड, वाटर का स्पीड 2 दे दिया है गुने 2 बटे x² यानी कि स्पीड ऑफ बोट 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं। और यही दे दिया है टाइम, यानी कि 40 मिनट। 40 मिनट क्या होता है अपना
40 मिनट होता है अपना 2/3। 2/3 होता है, ये 4 हो गया, 4 से 8 यानी कि 8 दूनी 16/3 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16/3 इसका एकदम सटीक आंसर है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन ट्रेन इज मूविंग एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन आर इक्वल, यानी कि तो 2 ट्रेन है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कोई भी अगर लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू एल मान लेते हैं। यानी कि यही दे दिया है, दोनों ट्रेन इक्वल है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या, मतलब दोनों ट्रेन एक साथ एक डायरेक्शन में जा रही है और दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसी का टाइम डिफरेंस पूछ लिया है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है, वन ट्रेन इज मूविंग एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। अगर ट्रेन ए और ट्रेन बी का स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ए अगर 2 हो जाएगा तो स्पीड ऑफ बी 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग डिस्टेंस को अगर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को अगर हम लोग डी मान लेते हैं, डिस्टेंस हम लोग डी मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस को हम लोग एल मान नहीं लिए हैं, हम लोग को निकालना है टाइम। हम लोग को क्या निकालना है, टाइम। टाइम ऑफ सेम डायरेक्शन बाई टाइम ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, टाइम ऑफ सेम डायरेक्शन अपॉन टाइम ऑफ अपोजिट डायरेक्शन रेशियो निकालना है। हम लोग टाइम ऑफ सेम डायरेक्शन पहले निकाल लेते हैं। सेम डायरेक्शन का टाइम क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस तो दोनों केस में ही हम लोग का समान होगा, डिस्टेंस तो अपना दोनों केस में ही समान होगा। टाइम ऑफ सेम डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम, टाइम ऑफ सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस दोनों में ही समान होगा, 2 ट्रेन है तो 2L आ जाएगा। बाई स्पीड क्या है, स्पीड है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड 1 आएगा। अगर टाइम ऑफ अपोजिट डायरेक्शन निकालेंगे, टाइम ऑफ क्या, अपोजिट डायरेक्शन, तो 2L आएगा, स्पीड बढ़ के 3 हो जाएगा। तो TS/TO निकालेंगे तो 2L से 2L कट जाएगा, तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी आपको अगर फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।